मैंने आप लोगों को ये बताया कि इस विश्व का प्रत्येक जीव एकमात्र आनंद ही चाहता है, क्योंकि वो आनंदम स्वरूप श्री कृष्ण का अंश है और प्रत्येक अंश अपने अंशी से ही नेचुरल प्यार करता है। इसलिए वो जीव अनादिकाल से प्रतिक्षण तैल धारावत वितर्क छिन्न एकमात्र आनंदम प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न कर रहा है, किंतु उसके अनंतानंत जन्मों के अनवरत प्रयत्नों के पश्चात भी उसे ये दो प्रश्नों का उत्तर नहीं पता चल पाया कि वो आनंद कहाँ है और हमें कैसे मिलेगा। इस उत्तर को पाने के लिए हमने वेदों का भी भ्रमण किया, लेकिन वेदों ने बताया कि वो ईश्वर तो अदृष्ट है, अव्यवहार है, अग्राही है, अलक्षण है, अचिंत्य है, अव्य प्रदेश है। क्योंकि वो ईश्वर प्रेरक है, इंद्रिय मन बुद्धि प्रेर्य है, वो दिव्य है, इंद्रिय मन बुद्धि प्राकृत है, वो प्रकाशक है, इंद्रिय मन बुद्धि प्रकाशित है, वो धारक है, इंद्रिय मन बुद्धि धार्यवान है, वो ज्ञाता है, इंद्रिय मन बुद्धि ज्ञेय है, वो सर्वज्ञ है, जीव अल्पज्ञ है। साथ ही ईश्वर दो विरोधी धर्मों का अधिष्ठान भी है, जैसे कि वो चलता भी है, वो नहीं भी चलता है, वो छोटे से छोटा भी है, वो बड़े से बड़ा भी है, वो साकार भी है, वो निराकार भी है, वो सबके भीतर भी रहता है, सबके कर्मों को नोट भी करता है, सबके बाहर सर्वव्यापक भी बना हुआ है और इससे अलग गोलोक में भी रहता है। वो एक भी है, अनेक भी है, वो करता भी है, अकर्ता भी है, फिर सृष्टि करता भी है, न्याय करता भी है, कृपा करता भी है, वो समदर्शी भी है, पक्षपाती भी है। ऐसे अनेक विरोधी धर्मों का अधिष्ठान है भगवान, इसलिए वो हमारी इंद्रिय मन बुद्धि से सर्वथा परे का विषय। किंतु फिर भी यदि कोई जीव उसके शरणागत हो जाता है तो अपनी शरण में आए जीव पर वो ईश्वर अपनी अचिंत्य लौकिक शक्ति प्रदान करता है। उस अपरिमेय अपौरुषेय महाशक्ति को जो जीव प्राप्त कर लेता है, फिर वही जीव उस ईश्वर को जान लेता है, देख लेता है, पा लेता है एवं कृतार्थ हो जाता है। तो वो कृपा कैसे मिलेगी? शरणागति से। लेकिन वो शरणागति करनी किसको है? हमारे मन को। जबकि हमारे मन का ये अनादिकाल का संकल्प है कि संसार में सुख है, आज नहीं तो कल हमें अवश्य मिलेगा। इसी संकल्प के कारण हमारा मन भगवत साम्राज्य में नहीं जा पा रहा। भगवान की ओर हमारा मन इसीलिए नहीं जा पाता क्योंकि मन का अटैचमेंट आज भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी संसारी वस्तु में अटका पड़ा है। इसलिए सबसे पहले हमको अपने मन को संसार से हटाना होगा। उस हटाने का नाम है वैराग्य। वैराग्य माने जहाँ राग ना हो और द्वेष भी ना हो, और राग द्वेष में रहित हूँ, इसका कोई अहंकार भी ना हो। फिर इसके लिए आपको संसार का परिज्ञान भी करवाया गया और ये बताया गया कि संसार सत्य भी है और संसार मिथ्या भी है। ये जो संसार आप प्रपंचात्मक जगत देखते हैं, पंच महाभूत का बना हुआ, ये सत्य है क्योंकि ईश्वर द्वारा निर्मित है। और जो दूसरा भीतर का संसार है, हमारी चित्तवृत्तियां, हमारे आइडियाज, हमारे विचार, ये मिथ्या है क्योंकि ये माया द्वारा प्रेरित है। क्योंकि हमारे अंतःकरण में माया हावी है, त्रिगुण का साम्राज्य है, इसलिए हम जो भी सोचते हैं वो माया द्वारा प्रेरित होता है और वो सबके भीतर भिन्न भिन्न विचार रखता है। सब जीव एक चीज को देख के एक जैसी भावना नहीं बनाते। इसके बाद आपको दोनों संसारों का संबंध भी समझाया गया कि ये भीतर वाला संसार बाहर वाले संसार को पा करके और बढ़ जाता है। इसलिए हमको इस भीतर के संसार पर कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, इसका कोई इलाज ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि अगर इस भीतर के संसार को समाप्त कर दिया जाए तो बाहर वाला संसार कुत्रापि हानिकारक नहीं है। और आपको ये भी समझाया गया कि अगर हम बार बार इस बात का चिंतन करेंगे कि संसार में कहीं भी सुख नहीं है, तो हम संसार में सुख ढूंढना बंद कर देंगे। तब हमारी संसार से आसक्ति समाप्त हो जाएगी।
जब आसक्ति समाप्त हो जाएगी तो संसार की कामना उत्पन्न होना भी समाप्त हो जाएगा। और जब कामना नहीं होगी तो ना क्रोध होगा, ना लोभ होगा, ना ईर्ष्या, द्वेष, मदमान, पाखंड, जितनी भी बीमारियां हैं ये सब अपने आप चली जाएंगी। वो कैसे? अगर मन का ये दृढ़ संकल्प हो जाए कि भगवान में ही सुख है और संसार में सुख नहीं है, तब ऐसा पॉसिबल होगा। इसलिए आपको ये भी समझाया गया कि संसार में किसी वस्तु के पाने के 3 निमित्त प्रयत्नों में कष्ट ही कष्ट है, और उसी प्रकार से संसार में दुख भी नहीं है। अगर हम किसी वस्तु में सुख नहीं मानेंगे तो हमको दुख भी नहीं मिलेगा, और जब सुख दुख मिलना बंद हो जाएगा तभी हमारा मन राग द्वेष रहित होगा, विरक्त होगा। ऐसा विरक्त मन ईश्वर शरणागति का अधिकारी है। तो ईश्वर शरणागति के लिए पहले वो गुरु के पास जाएगा, फिर गुरु उसको तत्व ज्ञान देगा। क्या तत्व ज्ञान देगा? उसके अधिकार अनुसार उसको मार्ग बताएगा। हमारे यहाँ शास्त्रों में भगवान को पाने के 3 मार्ग बताए गए हैं, कर्म, ज्ञान एवं भक्ति। पहले कर्म के विषय में आप सबको बताया गया कि कर्म 4 प्रकार का होता है, कर्म, विकर्म, कर्मयोग एवं कर्म संन्यास। और सारांश यही है कि कोई भी कर्म अपने बल पर आपको कोई भी फल नहीं दे सकता। वो ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग देगा, और अगर विधि रहित है तो नरक देगा। इसलिए ईश्वर भक्ति करते हुए चाहे हम यथाशक्ति कर्म धर्म का पालन करें और कर्मयोगी कहलाए, चाहे हम कर्म धर्म का त्याग करके केवल ईश्वर भक्ति करें और कर्म सन्यासी बन जाए। बस इन्हीं दोनों रास्तों से हम अपने परम चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद ज्ञान योग का प्रकरण आया। उस प्रकरण में भी आप सबको समझाया गया कि ज्ञान वैसे तो प्रमुख रूप से 2 ही प्रकार का होता है, लेकिन ज्ञानी को भी ईश्वर भक्ति करनी पड़ती है। बिना ज्ञानी भक्ति किए पार नहीं पा सकता, ब्रह्म में एकत्व नहीं हो सकता। फिर ज्ञानी को भी अभेद भक्ति करते हुए ही ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन ऐसे ज्ञान मार्ग पर चलने वाले परमहंस को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसको चलने का अधिकार तभी है जब वो संसार से अत्यंत विरक्त है। और भक्ति योग का अधिकारत्व है जो ना अत्यंत आसक्त हो ना अत्यंत विरक्त है। फिर इसके बाद दूसरा अंतर भी आप सबको समझाया गया कि जब ज्ञानी और भक्त ये दोनों अपने अपने मार्ग पर निकल पड़ते हैं तो मार्ग की कठिनाई के अनुसार भी ज्ञानी का मार्ग तो बहुत कठिन होता है, क्योंकि पग पग पर उसका पतन हो सकता है, क्योंकि भगवान उसका योगक्षेमवान नहीं करते। वो ज्ञानी अपनी शक्ति से भगवान को पाने की कोशिश करता है, जबकि भक्त शरणागत है, वो भगवान के अंडर में है, इसलिए उसकी रक्षा भगवान स्वयं करते हैं, इसलिए भक्त का पतन नहीं होता। और अंतिम अंतर भी आप सबको समझाया गया कि अगर कोई ज्ञानी निराकार ब्रह्मानंद को प्राप्त भी कर लेता है तो ब्रह्मानंद के पाने पर भी वो सगुण साकार प्रेमानंद में विभोर होकर के हठात ब्रह्मानंद का त्याग करके प्रेमानंद को स्वीकार कर लेता है। इसका यही मतलब है कि प्रेमानंद में ब्रह्मानंद से कुछ विशेष वही लक्षण है। और उस वही लक्षण को कुछ ऐसे समझिए, जैसे एक परमहंस कहता है, विश्वेश्वरोपि सुधिया गलिते पिभेदे भावेन भक्ति सहिते न समर्चनीय प्राणेश्वरश्च चतुरया मिलिते पिचित्ते चैलांचलव्यवहिते न निरीक्षणीय। जैसे एक पतिव्रता स्त्री हो और उसका अपने पति में बहुत प्रेम हो, बहुत प्यार हो, तो दोनों का मन मिल जाए, इसी का नाम है प्यार। भगवान राम ने सीता जी के लिए संदेश भेजा कि तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा जानत प्रिया एक मन मोरा सो मन रहत सदा ते ही पाही जानू प्रीति रस इतने ही माही। हम दोनों का मन मिल जाए, लेकिन मन मिल जाने बात में उतना रस नहीं है। मन मिल जाने से विचारधारा मिल जाएगी,
लेकिन उससे बड़ा रस तब मिलता है जब दोनों साथ में हो, जब साथ में कोई नवेला, कोई जोड़ा हो और वो जब गुरुजनों के सामने आता है और जब मियाँ बीबी साथ मिलकर के गुरुजनों का आशीर्वाद लेते हैं और कुछ कुछ देर में मियाँ बीबी की आंख से आंख मिलती है, तो जो थोड़ी देर का वो अवलोकन रस होता है ना, वो रस बहिलक्षण रस है, वो मन मिल जाने मात्र में नहीं है। जब वो स्त्री छुप छुप के अपने पति को देखती है, क्या करना है क्या नहीं करना है, किसको प्रणाम करना है, किसको क्या करना है, तो वो एक बहिलक्षण रस है। अरे यूं समझिए जैसे एक आख्यान है रामायण में कि जब राम सीता लक्ष्मण तीनों वनवास को जा रहे थे, उस समय कुछ लोग कबीले के आ करके राम सीता लक्ष्मण के पास खड़े हो गए और देवी सीता से उन्होंने पूछा कि ये आपके बगल में कौन है और ये कौन है। अगल बगल राम लक्ष्मण थे, तो लक्ष्मण जी के लिए तो बड़ी नॉर्मल मुद्रा में उन्होंने कह दिया कि ये हमारे देवर है। अब राम जी की बारी थी, अब राम जी के लिए कैसे बताएंगे कौन है, तो उनके लिए कुछ शब्दों का प्रयोग नहीं किया। फिर क्या किया, बहुरी बदन बिदु अंचल ढाकी, पियतन चितई भौह कर बाकी, खंजन मंजु तिरी छे नैनी, निज पति कहे उति नहीं सिय सैनी। इशारे में इस तरह का इशारा किया कि उन कबीले वालों को पता चल गया, हाँ इनके पति देव। मुंह से कुछ नहीं बोला कि ये पप्पू के पापा है, कि इनके भाई है, कि हमारे पति है, हमारे हस्बैंड है। आजकल तमाम प्रकार से स्त्रियां पुकारा करती हैं अपने पति को, ऐसे कोई शब्द नहीं बोले, केवल इशारा किया नजरों से, और जिस तरह का प्रेम भर के इशारा किया वो समझ गई, हाँ इनके पति देव। तो ये जो रस है ये निराकार ब्रह्म वालों को नहीं मिलता, क्योंकि ये सगुण साकार वालों को ही मिल सकता है, क्योंकि निराकार का तो ना कोई शरीर है, ना आंख है, ना नाक है, ना कान है, ना हाथ है, ना पैर है, कुछ भी नहीं है। अरे यूं समझिए जैसे एक बार गौरांग महाप्रभु के समय में एक बड़े प्रकांड विद्वान थे रामानंद राय, तो उनका महाप्रभु से शास्त्रार्थ हुआ। तो उस समय महाप्रभु जी ने एक प्रश्न रखा उनके सामने, एक बात बताइए मनुष्य का क्या कर्तव्य है। सीधा सा प्रश्न है, समझदार आदमी का एक ही प्रश्न, मनुष्य का क्या कर्तव्य है, ये प्रश्न रखा उन्होंने। तो गौरांग महाप्रभु तो विद्वान क्या स्वयं राधा अवतार थे, सभी लोग जानते हैं। तो इसका उत्तर फिर रामानंद राय जी ने दिया, स्वे स्वे कर्मण्य भिड़ता संसिद्धम नमते नरा। गीता के 11वें अध्याय का 54वां श्लोक, सब जीव अपने अपने कर्म का पालन करें, यही सबका धर्म है। तो महाप्रभु जी ने कहा कि ठीक है आप ये सही बात बता रहे हैं, लेकिन अपने धर्म के पालन से तो स्वर्ग मिलेगा। अगर कोई स्वर्ग से ऊंचा फल चाहता है तो उसके लिए क्या उपदेश है। तो फिर उसके बाद उन्होंने फिर बताया, योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये। गीता के 5वें अध्याय का 11वां श्लोक, योगी लोग अर्थात कर्म योगी लोग अपने कर्म का पालन करते हैं, लेकिन उसमें आसक्त नहीं होते, वो केवल अपनी ड्यूटी समझ करके अपने कर्म को करते हैं, और मेन आसक्ति भगवान में रखते हैं, मन से भक्ति करते हैं। ठीक है, इससे अंतःकरण शुद्धि होगी, लेकिन जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया हो फिर उसके लिए क्या उपदेश है। फिर रामानंद राय जी जरा गंभीर हुए, फिर उन्होंने गीता वाला उपदेश निकाला, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। गीता के 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। महाप्रभु जी ने कहा ये तो उपदेश उसके लिए है जिसके ऊपर अज्ञान हावी हो गया हो। जैसे अर्जुन जब कुरुक्षेत्र के मैदान पर गया तो अचानक से उसके ऊपर अज्ञान हावी हो गया, और फिर वो भगवान से प्रश्न करने लगा कि मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं। लेकिन जिसको ये पता है कि हमको अपना कल्याण करना है, उसको क्या करना चाहिए, तो उन्होंने अंतिम उत्तर दे दिया, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति, समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम।
भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्त्वता ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। गीता के 18वें अध्याय का 54वां और 55वां श्लोक। उसे केवल मेरी भक्ति करनी चाहिए, ये भक्ति करनी चाहिए, भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, ये आप कुछ दिनों से सुनते आ रहे हैं। लेकिन ये भक्ति कैसे करनी चाहिए, किस किस भाव से करनी चाहिए, ये सब आज का विषय है। अच्छा, तो देखिए, आप लोग इतना तो जानते ही हैं कि एक भगवान है, उस भगवान के पास अनंत शक्तियां हैं, उसके नाम भी अनंत है, रूप भी अनंत है, गुण भी अनंत है, शक्तियां भी अनंत है। यहाँ तक कि वेद में उसका नाम भी रख दिया अनंत। अनंत श्रात्मा विश्व रूपो य कर्ता, श्वेताश्वरोपनिषद के पहले अध्याय का 9वां मंत्र। तो उन अनंत शक्तियों में 3 शक्ति प्रधान है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेदनीतम गुहायम सोनश्रुते सर्वान कामान स ब्रह्मांड विपश्चिता, तैत्तिरीयोपनिषद की दूसरी बल्ली का पहला अनुवाद। तो भगवान की अनंत शक्तियों में 3 प्रधान शक्ति है। एक जीव शक्ति, हम सब लोग, एक माया शक्ति, वो भगवान की बहिरंग शक्ति है, और दूसरी यानी तीसरी शक्ति जो है इसके अलावा, वो शक्ति भगवान की सबसे पर्सनल पावर है, सबसे प्राइवेट पावर है, वो है भगवान की चित शक्ति अर्थात स्वरूप शक्ति। ये स्वरूप शक्ति भगवान की सबसे प्राइवेट पावर का नाम है। अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा माया, और जीव ये तटस्थ है, क्योंकि भगवान का अंश भी है और माया के अंडर में भी है। अब ये जो चित शक्ति है अर्थात स्वरूप शक्ति है, इसमें भी 3 प्रकार है। गौरांग महाप्रभु ने कहा, सच्चित आनंदमय कृष्णेर स्वरूप अतएव स्वरूप शक्ति होए 3 रूप, आनंदांशे लादिनी सदंशे संदिनी चिदंशे संविद जारे ज्ञान करिमानी। अर्थात जैसे भगवान का नाम है सच्चिदानंद, उसी प्रकार से ये भी 3 प्रकार की है, सत, चित और आनंद। यानी सत से सदंशय, चित से संविद और आनंद से जो भगवान की प्राइवेट पावर है, स्वरूप शक्ति में भी सबसे प्राइवेट आनंद शक्ति। आनंद शक्ति का सारभूत तत्व है लादिनी शक्ति, और उस लादिनी का भी सार है भगवान का प्रेम। लादिनी शक्ति परम सार तार प्रेम नाम, यानी वो उस मक्खन का घी है, अंतिम तत्व है। इसलिए भगवान की प्राइवेट शक्ति का नाम है भक्ति, वो प्रेम। इसलिए भगवान सबको वो नहीं दिया करते, सबको भक्ति नहीं देते, सबको प्रेम नहीं देते, बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह फुसलाते हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा जिद करता है ना, हमको महंगा वाला खिलौना चाहिए, तो माँ बाप बेवकूफ बनाते हैं उसको सस्ता खिलौना दिखा करके कि ये अच्छा है वो बेकार है। इस तरह से भगवान मुक्ति को बड़ा बताते हैं। काक भुसुंडी जी का आख्यान मैंने आपको बताया था। काक भुसुंडी मांग वर अति प्रसन्न मोहि जान, अणिमादिक सिद्धि अपर निधि मोक्ष सकल सुख खान। सुखों की खान है मोक्ष, मांग लो। और जबकि मोक्ष का मतलब क्या है? मोक्ष का मतलब है सुख दुख भोगना बंद। ये जो सुख दुख भोगने वाला अंतःकरण था, यही समाप्त हो गया। सुख भोगेगा कौन? अरे यूं समझिए, जैसे अगर कोई आपसे पूछे कि रसगुल्ला बन जाना ज्यादा अच्छा है कि रसगुल्ला खाना ज्यादा अच्छा है, तो ये तो आप भी बता सकते हैं, रसगुल्ले खाने में ज्यादा स्वाद है। अगर कोई रसगुल्ला बन जाएगा तो उसको क्या सुख मिलेगा? उसी तरह से भक्ति भगवान की प्राइवेट पावर है, इसलिए भगवान सबको नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि इसमें एक रहस्य है। वो रहस्य भगवान ने भागवत में बताया। अहम भक्त पराधीनो या स्वतंत्र इव द्विज, साधु बिरगस्तर दियो भक्तैर भक्त जन प्रिय। भागवत के 9वें स्कंद के 4थे अध्याय का 63वां श्लोक। मैं भक्त के अधीन हूं। वैसे तो मैं परम स्वतंत्र हूं, लेकिन फिर भी अगर कोई जीव ये भक्ति नाम का जादू का डंडा पा लेता है, तो इस डंडे के कारण
वो मुझे इस तरह से नचाता है जैसे एक मदारी बंदर को नचाता है, और मुझे नाचना पड़ता है। फिर मैं भक्त के अधीन हो जाता हूँ, भक्त जैसा चाहे वो मुझसे वैसा कर्म करवाता है। इसलिए मैं मुक्ति देने को तैयार रहता हूँ कि कम से कम मुक्ति ले लो, भगवान तो बने रहेंगे। ये रहस्य है, ये राज है। यानी हरिणाम चाश्वदे ये भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा कि भगवान से बड़ी मुश्किल में दी जाने वाली वो भक्ति ही है। और वो भक्ति तब मिलती है जब कोई भक्त यानी मायाधीन किसी ऐसे जीव का यानी महापुरुष का शिष्य बने जो उस क्लास का भक्त हो। और हम सब भगवान की भक्ति क्यों करते हैं? जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेहु। क्यों करते हैं हम सब भगवान की भक्ति? भगवान के दर्शन के लिए? नहीं जी, दर्शन तो बहुत छोटी चीज है। हम अक्सर ग्रंथों में पढ़ा करते हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि, यहाँ तक कि असुर लोग भी भगवान की तपस्या करते हैं, और जब भगवान सामने आ जाते हैं तो फिर क्या करते हैं? वरदान मांगते हैं। पहले तो बड़ी मिन्नतें की, दर्शन दे दो गिरधारी, दर्शन दे दो गिरधारी। अब भगवान सामने खड़े हो गए तो दर्शन करो, संतुष्ट हो जाओ। लेकिन इतने में संतोष किसी को नहीं मिलता, फिर भगवान से मांगते हैं। और क्या मांगते हैं? जो बुद्धिमान है वो एक ही चीज मांगेगा। वो क्या? भगवान से भक्ति मांगेगा। अविरल भक्ति विशुद्ध तब, वो अहिर्वाहिनी भक्ति, विशुद्धा भक्ति, गुणातीत भक्ति, अर्थात भगवान से उनकी भक्ति मांगता है कोई भी वास्तविक भक्त। बाकी दर्शन वर्शन कोई नहीं चाहता, क्योंकि ये क्रम है। भक्ति, भक्ति के अंडर में भगवान, भगवान के अंडर में मोक्ष, मोक्ष के अंडर में ज्ञान, ज्ञान के अंडर में कर्म, और कर्म के अंडर में समस्त जीव। अतएव वो भक्ति सबको नहीं मिलती, तथा किसी किसी को ही मिलती है। मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायण, सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिष्यपि महामुने। भागवत के 6वें स्कंद के 14वें अध्याय का 5वां श्लोक। फिर उसके लिए क्या शर्त है? क्या कोई क्वालिफिकेशन है, कोई इंटरव्यू? नहीं, एक शर्त है। तत्र गीतादि सूक्तानां चतुर्गादीधिकारिणां मध्ये अस्मिन् भगवत् कृपस्यात् प्रियस्य वा सदा क्षीणा तवद्भावात् स्यात् कुद्धमतैधिकारिवान् यथेमः सनकादिश्च ध्रुवः सव चतुसन। अगर कोई भक्त किसी रसिक का शिष्य हो जाए, उस पर रसिक कृपा हो जाए, तब जा करके किसी को भक्ति मिल सकती, वरना किसी साधन से नहीं मिल सकती। साधनाम धैर्यणा सर्गैर्लभ्या सुचिरादपि। अनंत साधनों से वो अप्राप्य है, लेकिन संत कृपा से सहज मिल जाती है। और वो भी परमहंस को भी मिल जाती है, लेकिन उसमें एक शर्त है कि वो परमहंस जीवन मुक्त भले हो, लेकिन मुक्तावस्था पे ना पहुंचा हो। क्या मतलब? मतलब अगर एक बार जीवात्मा का परमात्मा में एकत्व हो गया, फिर उसके बाद किसी को प्रेम नहीं मिल सकता, फिर भक्ति नहीं मिल सकती, फिर वो हमेशा के लिए अपनी पर्सनैलिटी खो चुका। तो जब परमहंस के लिए भक्ति पाना इतना मुश्किल है, तो हम सबको कैसे आसानी से मिल जाएगा? लेकिन घबराइए मत, क्योंकि वो संत कृपा से ही मिलता है। सो बिनु संत ना काहू पाई, मिला ही जो संत हो ही अनुकूल। लेकिन क्या कोई संत कपटी है कि एक को भक्ति देता है, एक को नहीं देता? ऐसा क्यों है? इसका रहस्य फिर भागवत में बताया गया। भक्त्या संजातया भक्त्या उत्पुलकाम तनु। भागवत के 11वें स्कंद के 3रे अध्याय का 31वां श्लोक। भक्ति करने से फिर आपको भक्ति मिलेगी। क्या मतलब? मतलब एक भक्ति की जाती है और एक भक्ति भगवत कृपा से मिलती है। ये दो तरह की भक्ति, और इसमें सच बताया जाए तो 10 लेवल है, 10 तरह के भेद हैं। 10 को समझ लीजिए संक्षेप में। पहली है साधन भक्ति। जब कोई साधक प्रारंभिक कक्षा में प्रवेश करता है तो साधन करता है, मन भगवान में लगाने की कोशिश करता है, ये साधन भक्ति। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब मन लगने लगता है तो भाव भक्ति पर पहुंचता है, धीरे धीरे प्रेम उमड़ने लगता है।
यहाँ तक कोई जीव अपने बल पर पहुंच सकता है, लेकिन इसके बाद फिर गुरु कृपा से नंबर 3 स्नेह भक्ति मिलेगी, प्रेमा भक्ति। नंबर 3 प्रेमा भक्ति, फिर उसके बाद स्नेह भक्ति, फिर उससे ऊंची मान भक्ति, फिर उससे ऊंची प्रणय भक्ति, फिर राग भक्ति, फिर अनुराग भक्ति, फिर भावावेश भक्ति, और अंतिम दर्जा है महाभाव भक्ति। ये 10 तरह की भक्ति है, एक से ऊंची एक। और ये धीरे धीरे जिस तरह की हमारी शरणागति होगी, जितना अधिक हमारा भगवान में प्रेम होगा, उतनी ऊंची भक्ति हमको मिलेगी। तो इसमें से जो पहली 2 है वो साधन भक्ति है, वो हमको करनी है, और बाकी 8 वो सिद्ध है, वो भगवान की तरफ से मिलती है। इसीलिए रामायण में बड़ा सुंदर इशारा है कि साधन सिद्ध राम पद नेहु। साधन और सिद्ध ये दोनों भगवान के चरणों में ही है। अपने मन को भगवान में चरणों में लगाना, यही हमारा काम है। इतना बारीक इशारा है कि कोई ऐसे पढ़ने वाला नहीं समझ सकता, लेकिन कहने का मतलब यही है। फिर उसके बाद रामायण कहती है, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई भज तही। यानी साधन भक्ति करो तो क्या मिलेगा? कृपा करत रघुराई। तो भगवत कृपा से सिद्ध भक्ति मिलेगी। इस तरह के अर्थ कर रखे रामायण में भी। अतएव जो भक्ति आप करेंगे उससे क्या होगा ये भी समझ लीजिए। भक्ति करने से, भगवान के गुणों का गान करने से, उनका चिंतन करने से आपका अंतःकरण शुद्ध होगा। ये जो अंतःकरण में तमाम संसारी दोष है, ये दोष निकलेंगे। क्यों जी? अगर कोई धर्म कर्म का पालन करे, निष्काम रूप से दान करे, धर्मार्थ करे, तो उसका भी अंतःकरण शुद्ध होगा? नहीं, वो अलग बात है। अंतःकरण शुद्ध होना अलग बात है, पाप नष्ट होना अलग बात है। धर्म करने से पाप नष्ट होता है। धर्मेण पाप मुदन्ति तैस्तान्य धनि पूयन्ते तपोदान तपादिभि ना धर्मस्तद्हृदयम् तदपि शांगरी सेवया। भागवत के 6वें स्कंद के 2 अध्याय का 17वां श्लोक। धर्म करने से पाप नष्ट होता है और भक्ति करने से अंतःकरण शुद्ध होता है। इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। क्या फर्क है? यूं समझिए, जैसे एक डाकू है, चोर है, लुटेरा है, तो अब उस लुटेरे ने कोई अपराध किया, कोई पाप किया, तो उसको कोई सजा दी गई, संसार में जेल दी गई 3 साल की, 4 साल की। अब जब तक वो सजा काट रहा है तब तक उसका अपराध कम होता जा रहा है। अब जब 4 साल जेल में बिता दिया, अब इसके बाद वो अपराधी नहीं रह गया, मुजरिम नहीं रह गया, उसके बाद उसको रिहा कर दिया गया, वो पाप से मुक्त हो गया। लेकिन पाप करने वाली जो प्रवृत्ति थी अभी वो खत्म नहीं हुई। वो जेल से निकलने के बाद फिर चोरी करने की प्लानिंग करता है, फिर डकैती डालने की प्लानिंग करता है। क्यों? क्योंकि अभी अंतःकरण शुद्धि नहीं हुई, बस पाप नष्ट हुआ। ऐसे ही धर्म कर्म के पालन से केवल पाप नष्ट होता है, अंतःकरण शुद्ध नहीं होता। वो अंतःकरण शुद्ध केवल श्री कृष्ण भक्ति से ही होता है। इसीलिए फिर भागवत कहती है, ऐसा वैसा धर्म नहीं, धर्म सत्य दयोपेतो विद्या वा तपसान्विता मद भक्त पेतमात्मानं न सम्यक प्रपुनाति। भागवत के 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 22वां श्लोक। ऐसा वैसा धर्म नहीं, वो धर्म जो सत्य और दया से युक्त हो, फिर तपस्या भी हो, ज्ञान भी हो, वैराग्य भी हो, लेकिन अगर मेरी भक्ति सम्मिलित नहीं है तो वो अंतःकरण शुद्धि नहीं करवा सकती। भक्ति करने से ही अंतःकरण शुद्ध होगा। हमारा अंतःकरण निर्मल हो जाएगा, पात्र हो जाएगा। और भगवान की शर्त है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो ये पात्र कैसे बनेगा? ये भक्ति करने से ही बनेगा। ये जो हम लोग आजकल के समय में देखते हैं ना कि कई लोग, महात्मा लोग, कान में मंत्र दे करके किसी को अपना शिष्य बनाते हैं। इसकी पहले के समय में ये परंपरा हुआ करती थी कि जब कोई शिष्य यानी जब कोई जीव अधिकारी हो जाता था, उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता था, तो गुरु एक्टिंग में
केवल कान में मंत्र दिया करता था, और वो मंत्र सुनते ही शिष्य को भगवत प्राप्ति हो जाती थी तुरंत, क्योंकि अंतःकरण शुद्ध था तो तुरंत भगवत दर्शन हो जाता था। लेकिन आज क्या है, आज अंतःकरण शुद्ध तो है नहीं, और लोग ऐसे ही कान में मंत्र दिया करते हैं बिना अंतःकरण शुद्धि के, और वो जो सुन रहा है वो सोचता है हमारा उद्धार हो गया। कैसे उद्धार हो गया जी? क्या मंत्र लेने के बाद आपके भीतर कुछ फर्क पड़ा? क्या आपको भगवान के दर्शन हुए? भगवान में प्रेम बढ़ा? कुछ नहीं हुआ। तो कुछ नहीं हुआ तो क्यों मंत्र लिया आपने? और जिसने दिया उससे पूछिए, उसने दिया क्यों? वो कहेगा तुम्हारा अंतःकरण ठीक नहीं है, तुम लायक नहीं हो। तो अरे जब हम लायक नहीं है तो हमको मंत्र क्यों दिया? क्या जरूरत थी हमको मंत्र देने की? ऐसे ही लोग बोल देते हैं कान में, कोई गायत्री मंत्र बोल देगा, कोई बोल देगा रामाय नमः, कोई बोल देगा कृष्णाय नमः, कोई बोल देगा हराय नमः। ये क्या है? हे राम तुमको नमस्कार है, हे कृष्ण तुमको नमस्कार है। तो ये हिंदी में बोल देंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? क्या संस्कृत बोलने से भगवान जल्दी सुन लेंगे? ऐसी कोई बात नहीं है कि भगवान खाली संस्कृत समझते हैं, भगवान हृदय की भाषा समझते हैं। आपके हृदय का भाव अगर ठीक है तो आप कैसी भी भाषा बोलिए वो भगवान समझ लेंगे। वो मुंह से शब्द बोलने की भी जरूरत नहीं, वो हृदय का भाव ठीक होना चाहिए। अरे यहाँ तक कि लिखा गया कि मूर्खो वदंती विष्णाय धीरो वदंती विष्णवे। मूर्ख लोग बोलते हैं ये विष्णाय नमः, गंगाय नमः, हराय नमः। जैसे गांव में कई संस्कृत के जानने वाले तो होते नहीं, और ऐसे ही मंदिर बना दिया, एक को पुजारी बना दिया, तो अब उसने सुना कि लोग बोलते हैं रामाय नमः, तो वैसे ही वो आय आय सब में लगाने लगा। वैसे ही उसने कह दिया हराय नमः, वैसे ही कह दिया गंगाय नमः, वैसे ही कह दिया जो भी। तो भगवान ये नहीं देखते कि तुम हराय बोल रहे हो कि हरे बोल रहे हो, कि कृष्णाय बोल रहे हो कि कृष्णवे बोल रहे हो, कि गंगाय बोल रहे हो कि गंगाई बोल रहे हो। ये ग्रामेटिकल मिस्टेक भगवान नहीं देखते। भगवान देखते हैं कि तुमने जब भगवान को पुकारा तो तुम्हारे हृदय में उनको पाने की कितनी भूख थी, कितना तुम्हारा प्रेम था भगवान के प्रति। तो जो हम भक्ति करेंगे उसकी शर्तें पहले इस पर आ जाएंगी। भक्ति करने की क्या शर्तें? फिर भागवत कहती है अहेतुकयभ्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परंत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवन भक्ति रुच्यते गुणरहितम कामनारहितम प्रतीक्षण वर्धमानम अवच्छिन्नम सूक्ष्मतरम अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुच्यते। भागवत के तीसरे स्कंद के 29वें अध्याय का 12वां श्लोक, भक्ति रसामृत सिंधु के पहले अध्याय की पहली बल्ली का 11वां और 12वां मंत्र, और चैतन्य चरितामृत के मध्या लीला के 19वें अध्याय का 170वां और 167वां श्लोक, और नारद भक्ति दर्शन का 54वां सूत्र। इस सब का क्या मतलब है? पहली शर्त भक्ति करने की अन्याभिलाषिता शून्य, यानी श्री कृष्ण की इच्छा को छोड़ करके आपके अंदर जितनी भी इच्छाएं हैं, जितनी भी कामनाएं हैं, उन सबका पहले आपको त्याग करना पड़ेगा। ये भक्ति मार्ग की पहली ही शर्त है कि पहले सब प्रकार की इच्छाओं को छोड़ो, तब तुम भक्ति करने के लायक बनोगे। यही शर्त हमसे पूरी नहीं होती। और अगर कोई पूछे पंडिताई के हिसाब से कि कितनी प्रकार की इच्छाएं होती हैं, तो 4 प्रकार की इच्छा होती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, या इसको आप यूं भी कह सकते हैं सात्विक इच्छा, राजस इच्छा, तामस इच्छा और मुक्ति इच्छा। ये 4 इच्छाएं होती हैं। अगर कोई कहे कि हम 3 ही इच्छाओं का त्याग करेंगे तो उसके लिए लोक इच्छा, परलोक इच्छा और मुक्ति इच्छा। और अगर कोई कहे कि हम 2 ही इच्छाओं का त्याग करेंगे तो उसके लिए भुक्ति और मुक्ति, यानी शब्द भले बदल जाए अर्थ वही रहेगा। आपको किसी भी प्रकार से इन दोनों इच्छाओं का त्याग करना पड़ेगा। इसको तो इतना खतरनाक बताया गया है, नारद जी लिखते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में कि भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाच हृदि वर्तते तावत भक्ति सुखस्यात्र कथमभ्युदयो भवेत्। भक्ति रसामृत सिंधु के पहले अध्याय की दूसरी बल्ली का 12वां मंत्र।
ये भुक्ति मुक्ति ये दोनों डाइन है, पिशाची नहीं है। इन दोनों से बड़ा सावधान रहना है। ये भुक्ति मुक्ति में क्या अंतर है? भ और म का अंतर है। भ माने लाइन टूटी हुई है, जब आप भ लिखते हैं तो लाइन तोड़ देते हैं ऊपर की, और मुक्ति में लाइन जोड़ देते हैं। ऐसे ही भुक्ति माने जीवात्मा परमात्मा का एकत्व नहीं हुआ, वो मुक्ति के नीचे वाली अवस्था है। जितने भी ऐश्वर्य है मुक्ति से पहले, और मुक्ति माने भगवान में एकत्व हो जाना। इन दोनों में भी मुक्ति को ज्यादा खतरनाक बताया, क्योंकि मुक्ति अगर एक बार हो गई तो फिर कभी भी भक्ति आपको मिल नहीं सकती। अरे मान लो अगर किसी की आसक्ति मुक्ति से नीचे कहीं रही, भले ब्रह्मलोक में हो, स्वर्गलोक में हो, पितृलोक में हो, मृत्युलोक में हो, नरक में हो, आसुरी लोक में हो, कहीं भी हो, तो वो उस लोक को पाएगा। कुछ समय बाद फिर उसको नरक स्वर्ग मिल करके फिर मृत्युलोक में आ जाएगा, फिर कभी ना कभी मानव शरीर मिल जाएगा। यानी एक चांस है, एक पॉसिबिलिटी है कि कभी ना कभी उसको सही गुरु मिल जाएगा, और गुरु के गाइडेंस में चल करके कभी ना कभी आनंद भी मिल जाएगा। ये चांस बना रहेगा हमेशा। लेकिन अगर एक बार मुक्ति हो गई तो ये चांस ही खत्म हो जाएगा कि आनंद कभी मिले, फिर वो हमेशा के लिए आनंद रहित हो जाएगा। इसलिए मुक्ति सबसे ज्यादा खतरनाक है। लेकिन हम सबको इस समय भुक्ति ही सता रही है, यानी ये संसार की इच्छा ही हम नहीं छोड़ पा रहे। इसीलिए अगर कोई भी व्यक्ति आज विदेश से आता है और हमसे ये प्रश्न करता है कि क्यों भाई एक बात बताओ, इंडिया में तो हम घर घर में देखते हैं कि भगवान की पूजा होती है, इतना अतिथि सत्कार होता है, इतना दीनता नम्रता इतना प्रेम सब में झलकता है, लेकिन फिर भी इंडिया में इतनी समस्या क्यों है? इतना करप्शन, इतनी घूसखोरी, इतना दंगा फसाद मारपीट ये दिन भर क्यों लगा रहता है? इसीलिए लगा रहता है कि ये जो आस्तिक कहलाने वाले लोग हैं, भक्त कहलाने वाले लोग हैं, ये भक्ति की पहली शर्त भी नहीं जानते। क्योंकि पहली ही शर्त है कि श्री कृष्ण की ही इच्छा हो, बस उन्हीं में प्रेम हो और कोई इच्छा ना हो। जब यही इच्छा पूरी नहीं की तो आप कैसे भक्त हैं? आप भक्ति नहीं कर रहे, आपको धोखा है, गलतफहमी है। इसीलिए पहली ही शर्त ये रखी कि पहले सब तरह की इच्छाओं को छोड़ो। और फिर एक बात बताएं, ये जो संसारी लोग हैं इनसे अगर प्रश्न किया जाए, ये बताओ कि संसार में सुख है कि भगवान में सुख है, तो गधा भी कहने को तैयार है कि भगवान में सुख है। लेकिन यही लोग जब मंदिरों में जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं, तो भगवान के पास जा करके भगवान की संपत्ति नहीं मांगते। भगवान की संपत्ति माने भगवान का दर्शन हो गया, भगवान का प्रेम हो गया, ये सब चीजें कोई नहीं मांगता। जा करके संसारी संपत्ति ही मांगेंगे। हमारा बेटा बीमार है, हमको ऐसी समस्या है, हमको ऐसी समस्या है। तो एक बात बताइए, संसार में जब सुख नहीं है, ये आपके मन में पक्का कॉन्फिडेंस है, तो फिर जा करके संसार क्यों मांगते हैं? अरे भगवान के पास आए हैं तो भगवान की संपत्ति मांगिए। अगर आपको संसार चाहिए तो संसार में चले जाइए। ये तो ऐसी बात है जैसे कोई मिठाई की दुकान पर पहुंच जाए और हलवाई से कहे कि भाई हमको चप्पल चाहिए। अब हलवाई हैरान है, ये चप्पल क्यों मांग रहा है? उसको लगा हो सकता है आजकल नए नए एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, नई नई मिठाई बन रही है, हो सकता है चप्पल नाम की कोई नई मिठाई बनी हो, कोई विदेशी होगा, हो सकता है। तो उसने पूछा भाई ये चप्पल दिखती कैसी है, हमको दिखाओ। तो उसने चप्पल उतारा और उसके मेज पर रख दिया। उसने कहा तुम आधे पागल हो कि पूरे पागल हो? अरे जब मिठाई की दुकान है, सर्वत्र तुम मिठाई देख रहे हो, तो ये चप्पल लेने क्यों आ गए? अगर तुमको चप्पल चाहिए तो चप्पल की दुकान पे जाओ। ऐसे ही अगर तुमको संसार चाहिए तो संसार वालों से मांगो। फिर क्या संत महात्मा लोग संसार में आकर के भगवान को ढूंढे? ऐसा नहीं हो सकता। ये तो इसी तरह की बात हो गई जैसे कोई कहे सूरदास हमको आंख दे दो, ऐ निरक्षर भट्टाचार्य हमको वेदों का ज्ञान दे दो। ये कोई भी सेंसिबल आदमी ऐसी बातें नहीं करेगा। और यहां तक कि आप लोग जो भगवान से संसार मांगते हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि भगवान आपके प्रारब्ध को काट करके आपको आपके प्रारब्ध से ज्यादा कुछ दे देगा? अजी कैसे नहीं देगा? भगवान क्या नहीं कर सकता? भगवान तो सब कुछ कर सकता है। ऐसा नहीं है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो भगवान नहीं कर सकते। उनमें से एक चीज ये भी है कि भगवान बिना हमारे अधिकारी बने हमको तार नहीं सकता।
हमको अपने पास बुला नहीं सकता। नहीं तो वो भगवान बेचारा हमारे लिए कितनी मेहनत करता है, क्या इतना वो नहीं कर सकता था कि हम सबकी माया निवृत्ति कर दे, हम सबको आनंद प्रदान कर दे? लेकिन नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि हमारी पात्रता ही ठीक नहीं है, अभी हम सब अधिकारी ही नहीं है, लायक ही नहीं है। तो बेचारा भगवान चाह करके भी कुछ नहीं कर सकता। तो भगवान हमारा प्रारब्ध नहीं काट सकता। कोई भी जीव जब पैदा होता है तो अपना प्रारब्ध ले करके आता है, चाहे कोई हो। ज्ञानी भुगतय ज्ञानते, मूर्ख भुगतय रोए। अगर मान लीजिए किसी के प्रारब्ध में लिखा है कि उसका बाप मरेगा, तो बाप तो मरेगा, चाहे कोई हो, चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे कोई संसारी हो। लेकिन फर्क बस इतना है कि अगर कोई ज्ञानी है तो अपने पिता के मरने पर इतना शोक नहीं करता, क्योंकि वो पहले से जानता है जो पैदा हुआ है वो मरेगा। तो जैसे ही उसको पता चला, उसने कहा ठीक है, अब हम पुत्र हैं तो हमारी जिम्मेदारी है इनका अंतिम संस्कार करना, तो हम वो सब ठीक ठीक करेंगे। और एक नॉर्मल इंसान को पता चला तो उसका हार्ट फेल हो गया, दिमाग खराब हो गया, क्योंकि उसने ज्ञान पाया ही नहीं। ये तो गीता की सीधी सी फिलॉसफी है कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवा जन्म मृतस्य च। गीता के दूसरे अध्याय का 27वां श्लोक। जो पैदा हुआ है वो मरेगा, चाहे कितना ही बड़ा आदमी हो। यहां तक कि देखिए, भगवान राम के पिता दशरथ जो पिछले जन्म में मनु के रूप में भगवत प्राप्ति कर चुके थे, फिर उसके बाद अगले जन्म में दशरथ बनने का सौभाग्य मिला, भगवान के पिता बनने का सौभाग्य, और उसके बावजूद वो दशरथ पुत्र वियोग में मारे गए। कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी तीनों रानियां खड़ी हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। राम को इतना ही बोल देते कि अरे अगर तुम भगवान हो तो भगवान जैसा बेटा पा करके भी मैं विधवा बनूं, ये विधवा होने का कष्ट मुझे झेलना पड़ेगा क्या? अरे तुम तो समर्थ हो, ले आओ दशरथ को वापस, ये टाल दो इनकी मृत्यु। लेकिन कुछ नहीं बोल पाए, सब उदास खड़े हैं, राम जी भी आंसू बहा रहे हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रारब्ध को नहीं काट सकते वो। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जहां देखते हैं कि हमारा बेटा जरा बीमार हुआ या हमारा कोई प्रिय जरा बीमार हुआ, तो हम पंडित जी को बुला के मृत्युंजय जाप शुरू करवाते हैं, और वो पंडित जी थोड़ी सी दक्षिणा लेकर के मृत्युंजय जाप शुरू कर देते हैं, और हम सोचते हैं अब बस हमारा वो जन बच गया, हमारा बेटा बच गया। अजी ऐसे कैसे बच गया? जब पूरे जीवन आपने भगवान को कभी याद नहीं किया, तो एक सेकंड भगवान में प्रेम दिखाने के लिए आप ये सोचते हैं कि अब आपका काम कर देगा भगवान। ऐसे कैसे कर देगा? अरे बड़े बड़े, यहाँ तक कि अभिमन्यु सरी के उदाहरण है हमारे यहाँ। अभिमन्यु जो स्वयं गीता ज्ञानी अर्जुन का लड़का था, उसके सगे मामा श्री कृष्ण है, फिर भी वो अभिमन्यु मारा गया बुरी तरह से। 7 महारथियों ने मिल करके तड़पा तड़पा के छोटे से बच्चे को मार दिया। और ये बड़ी बड़ी हस्तियां, श्री कृष्ण हो गए, अर्जुन हो गए, वेद व्यास हो गए, ये सब खड़े खड़े तमाशा देख रहे, सब पहले से जानते हुए भी कोई कुछ नहीं कर पाए। नहीं तो ये तो भगवान थे, महापुरुष थे, ये कुछ कर देते, कुछ नहीं कर पाए, आंसू बहा रहे हैं सब खड़े होकर। अर्जुन बहुत शोकयुक्त हो गया, कहने लगा माधव किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से बस एक बार अभिमन्यु को बुला दिया। भगवान ने कहा अभी मर चुका है, अब वापस नहीं आएगा। अरे एक बार मैं उससे बात करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा ठीक है, हम बुला देते हैं उसको, लेकिन पता नहीं वो तुमसे बात करेगा कि नहीं करेगा। अरे बुलाइए तो भगवान ने बुलाया, अभिमन्यु आया। अब अभिमन्यु को देख करके अर्जुन भागा, बाह फैला करके, पुत्र पुत्र आजा, गले लग गया। अभिमन्यु ने रोक दिए, कौन हो तुम मुझे कैसे अपना पुत्र बोलते हो? मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूं। प्रगट सुतन ते ही आगे सोवा, जीव नित्य के ही लगे तुम रोवा। अगर तुम मुझे आत्मा मानते हो तो आत्मा तो नित्य होती है, मैं नित्य हूं, मैं कभी नहीं मरता। और अगर तुम शरीर को अपना बेटा मानते थे तो शरीर सामने पड़ा है, उसके साथ चाहे तुम लिपटो, चाहे 10 दिन रखो, चाहे 15 दिन रखो, वो शरीर तुम्हारा लड़का था। मैं तो अमृतस्य पुत्र, मैं तो भगवान का बेटा हूं, और तुम्हारा तो कई बार मैं बाप भी बन चुका हूं। क्या मतलब? मतलब ये आत्मा, ये जीवात्मा लिमिटेड है,
ये एक दूसरे में ही बदलते रहते हैं। मान लीजिए आपके दादाजी थे, आप उनको प्रणाम करते थे, नमस्ते दादाजी। अब दादाजी मरने के बाद आप ही के बेटे बन करके आ गए, अब वो आपको प्रणाम करते हैं, प्रणाम पिताजी। बस इसी तरह से ये जीवात्मा घूमती रहती है, एक दूसरे के स्त्रीपति बाप बेटे हम लोग बनते रहते हैं। तो ये सब तो अपने आप हो चुका है, ये हमारा आपस में कोई संबंध नहीं है। हम सब लोग जीव हैं, हमारा संबंध केवल भगवान से, वही हमारे सर्वस्व है। लेकिन वो भगवान भी यहाँ खड़े हैं, वो भी अब कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जज साहब ने ऑर्डर पास कर दिया, कोर्ट में बैठ करके ये फैसला सुना चुके हैं कि मेरी मृत्यु हो चुकी है। तो अब जज साहब अपने घर में बैठे बैठे अचानक से अपना फैसला नहीं बदल सकते। उसी तरह से अब मेरी मृत्यु हो जाने के बाद भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। बेचारा अर्जुन उदास ही रह गए, कुछ नहीं कर सका। अरे कैसे नहीं कर सका? ये तो इतना बड़ा योद्धा है, इतना बड़ा महापुरुष है, गीता ज्ञानी है, फिर भी कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया। जबकि रामायण कहती है राम भक्त का कर न सका ही, यही नहीं कर पाए कि अपने बेटे को जिंदा कर दे। आज के समय में अगर हम ऐसा देखें तो क्या ऐसे व्यक्ति को महापुरुष या श्री कृष्ण को भगवान मानेंगे? नहीं मान पाएंगे, क्योंकि हमारे दिमाग में कचरा भरा है कि अगर कोई भगवान है तो वो प्रारब्ध को बदल सकता है, दुख को काट सकता है, उसके भाग्य में तो केवल सुख ही सुख होगा। जो भगवान की शरण में आ जाए, जो महापुरुष की शरण में आ जाए, फिर हमेशा सुख ही सुख मिलेगा उसको, फिर कभी दुख नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होता। आप खुद सोच के देखिए कि जब संसारी कानून को, संसारी किसी अगर कानून को बदलना हो तो उसको बदलने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। केस चलेगा कितने साल, फिर कितनी मेहनत लगती है, कितने वर्षों का परिश्रम लगता है, तब जाकर के गवर्नमेंट का एक एक्ट बदलता है। और भगवान का कानून जो अनादिकाल से चला आ रहा है, आपके 2 मिनट की नौटंकी से कैसे बदल जाएगा? कभी नहीं बदलेगा। अरे यहां तक कि देख लीजिए उन्हीं भक्तों का हाल जो भगवान के शरणागत थे। 2 पक्ष है ना महाभारत में, एक पांडव एक कौरव, दोनों का जीवन देख लीजिए। कौरव भगवान के शरणागत नहीं है और पांडव भगवान के शरणागत है, लेकिन पूरे जीवन कितना कष्ट भोगा पांडवों ने। आप सोचेंगे ये तो भगवान इनके साथ थे, फिर इनको इतना कष्ट क्यों मिला? ये जुए में हार क्यों गए? फिर उसके बाद 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, वहां जाकर के विराट के डंडे खा रहे हैं। ऐसा सब क्यों हो रहा है? और अगर ये श्री कृष्ण भगवान है तो इनकी सहायता क्यों नहीं करते? इनका दुख कम क्यों नहीं करते? कुछ नहीं कर सकते भगवान, क्योंकि प्रारब्ध में लिखा है। और हम जो भगवान से मांगते हैं तो पहले ये प्रश्न हमको खुद से करना चाहिए, क्यों भाई हमारा भगवान से कोई प्रेम है, कोई संबंध है? किस संबंध से हम भगवान से कुछ मांगते हैं? पहले कोई संबंध हो तब तो आप मांगे, नहीं तो ऐसे कोई गाड़ी जा रही है रास्ते में, आप उसको हाथ दिखा करके बोलिए अरे हमको यहाँ ले चलो, हमको ले चलो बेल पहाड़, यहाँ से बेल पहाड़ जाना है हमको। वो कहेगा पागल हो क्या, हम तुमको जानते नहीं, ना जान ना पहचान, जबरदस्ती हमको बोलते हो ले चलो। ऐसे कैसे ले चले? संसार में भी बिना जान पहचान के आप किसी से कुछ नहीं मांगते। तो जब भगवान से आपका प्रेम नहीं है, जब भगवान से कोई संबंध नहीं है, तो फिर कैसे आप भगवान से कुछ मांगते? लेकिन नहीं, फिर भी हम जाते हैं और जब कोई चीज हमको चाहिए होती है तो भगवान से मांगते हैं। और मान लीजिए प्रारब्धवश अगर वो चीज आपको मिल गई तो 10 तरह की अनर्गल बातें करते हैं। हाँ, ये चमत्कारी मंदिर है, ये साईं बाबा का मंदिर चमत्कारी है, ये गणेश जी का मंदिर चमत्कारी है, ये भोले बाबा का मंदिर चमत्कारी है। अब आपकी श्रद्धा बढ़ी, आप जाने लगे, 10 लोगों को और ले जाने लगे। लेकिन एक दिन आपने दूसरी इच्छा बनाई। कामना तो बनती रहती है, एक इच्छा आपकी पूरी हो गई, अब दूसरी इच्छा बनी। अब दूसरी बार भोले बाबा नहीं सुनते, दूसरी बार शंकर जी नहीं सुनते। आपने कहा ये भोले बाबा बेकार है, यहाँ कोई चमत्कार मुमत्कार नहीं है, ये हमको गलतफहमी हो गई। फिर नास्तिक हो गए, अपराध कर बैठे भगवान के प्रति। क्यों? क्योंकि तत्व ज्ञान ही पक्का नहीं था। अगर आप में से किसी को ऐसा विश्वास है कि कोई मंदिर वास्तव में चमत्कारी है या कहीं वास्तव में आपकी बात सुनी जाती है, तो वही वरदान मांग लीजिए जो प्रहलाद ने मांगा था। प्रहलाद ने कितना बढ़िया वरदान मांगा था कि कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे वरम।
भागवत के 7वें स्कंद के 10वें अध्याय का 7वां श्लोक। मैं ये मांगता हूं कि मुझे कुछ मांगना ही ना पड़े। ये कामना का जो बीज है ना, इसी को समाप्त कर दीजिए। क्योंकि महाराज कामना एक तो है नहीं, अनंत कामनाएं हैं। आज मान लीजिए मैं पानी मांग रहा हूं, कल को खाना मांगूंगा, फिर चाय, फिर कॉफी। ये पेट तो बार बार मांगता रहता है। कहां से क्या क्या लाएंगे? लोभ की कोई सीमा है नहीं हमारे। तो इसलिए ये मांगने की बीमारी ही खत्म करो ना, जड़ से ही समाप्त कर दो। भगवान से यही मांग लो कि मुझे कुछ मांगना ही ना पड़े। लेकिन ऐसा सब कोई कुछ नहीं मांगता, यही संसारी वस्तु मांगते हैं। और कभी बात पूरी हो गई तो आस्तिक हो गए, फिर नास्तिक हो गए और बार बार अपराध करते हैं। इसलिए मेरी मानिए तो कम से कम आपको संसार चाहिए भी तो उसमें संसार में मेहनत कीजिए, संसार वालों से मांगिए, भगवान के यहाँ मत मांगिए। और मान लीजिए भगवान ने आपको दिया भी, संसारी संपत्ति कुछ दे भी दी, तो फिर क्या होगा? यही होगा कि हम इतने ज्यादा अहंकारी हो जाएंगे, उस संसारी संपत्ति के लोभ में इतने मदान्ध हो जाएंगे कि फिर भगवान को भी भूल जाएंगे। कोई हो, बड़े बड़े लोग संसारी संपत्ति के मिलते ही फिर भगवान को भूल जाते हैं, क्योंकि असिस्टेंट भगवान यही हो जाते हैं ना। समय नहीं होता इनके पास भगवान के पास जाने का या संतों के पास जाने का। जाएंगे भी तो बड़ी मुश्किल से थोड़ा 10-15 मिनट निकालेंगे, फिर उसके बाद अपना संसार में लग जाएंगे। अरे यूं समझिए कथांग से कि एक बार की बात है, एक रानी थी, बहुत बड़ी रानी थी। तो उस रानी की एक नौकरानी थी, वो हर रात रानी का बिस्तर लगाती थी बड़े अच्छे तरीके से। तो एक रात की बात थी कि नौकरानी ने बड़ी मेहनत से रानी का बिस्तर लगाया। उस बिस्तर में अच्छे से पहले गद्दीदार एक गद्दा डाला, फिर उसके बाद उसको साफ करके उसमें इत्र सेंट डाला, फिर उसके बाद अच्छी सी रेशमी चद्दर डाली, फिर उसके ऊपर मुलायम सी तकिया डाली, एक फिर और चद्दर ओढ़ने के लिए, और फूलों से अच्छे से पूरा बिस्तर सजाया। और इतनी मेहनत करने के बाद वो सोचने लगी कि मैं हर रात रानी के लिए इतनी मेहनत करती हूँ, जरा देखूं तो रानी को कितना मजा मिलता है मेरे बिस्तर पर सोने पर। मैंने इतनी मेहनत की है, जरा देखना चाहिए बिस्तर ठीक से लगा है कि नहीं। और उसने एक उंगली लगा करके देखा, हाँ बड़ा बढ़िया है, बहुत अच्छा लग रहा है। थकी हुई थी, दिन भर सेवा की थी उसने रानी की, तो बड़ा आनंद आ रहा था। उसने कहा जरा एक हाथ रख के देखो, फिर उसने कहा लेट करके देखो, रानी को कैसा लगता होगा। और थकान के कारण उसको नींद आ गई। अब नींद आ गई तो कब पता चला 5 मिनट बीता, 10 मिनट बीता, 15 मिनट बीता। अब 15 मिनट बाद रानी आई और उसने देखा कि ये नौकरानी, इसकी इतनी हिम्मत, ये मेरे बिस्तर पे कैसे सो गई। जोर से चिल्लाया, उठो। अचानक से वो कांपती हुई उठी, उसको पता ही नहीं चला क्या हो गया मेरे साथ। हाथ पैर कांपने लगे, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मुझे। रानी ने कहा ले जाओ इसको, 50 कोड़े मारो इसको। अब 50 कोड़े लग रहे हैं नौकरानी को, वो जोर जोर से चिल्लाती जा रही है हर कोड़े पर। और जब 50 कोड़े लग गए तो उसके बाद जोर जोर से हंसने लगी। अब जब हंसने लगी तो रानी सोचने लगी है क्या हो गया इसको, कहीं पागल तो नहीं हो गई। जब किसी को बहुत ज्यादा दुख मिलता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है, वो पागल हो जाता है। तो ऐसे ही वो पूछने लगी क्या पागल हो गई है क्या, पूछो इससे क्यों हंस रही है। तो नौकरानी कहती है कि मैं ये सोच के हंस रही हूं कि मैंने केवल 15 मिनट आपके बिस्तर पर लेटने का जुर्म किया था। मैं मानती हूं मैंने अपराध किया था, केवल 15 मिनट के लिए, लेकिन आप तो उसी बिस्तर पे पूरे जीवन सोई हैं। तो आपके ऊपर भी एक रानी है ना, एक राजा रानी आपके ऊपर भी है, एक भगवान आपके ऊपर भी है। तो जब आप उसके लोक में जाएंगे तो उस बिस्तर पे सोने का आपको कितना दंड मिलेगा। ये सोच के मैं हंस रही हूं। तब रानी कांप गई, ये देखो मैं तो मनुष्य मनुष्य में फर्क करने लगी, ऐसे अछूतों की तरह इससे व्यवहार करती हूँ। इतना अहंकार स्वाभाविक है किसी भी जीव में। जिस जीव के पास जरा संसारी संपत्ति आ जाए फिर एक नेचुरल अहंकार होता है उसको, फिर वो दूसरे से बात भी करता है तो मुंडी ऊपर करके बात करता है, कोई दीनता नम्रता नहीं दिखती उसके व्यवहारों में। अरे यूं समझिए एक बार का ख्याल है कि एक बार रामावतार काल में एक कुत्ता भगवान राम के पास शिकायत लेकर के आया। एक दिन अचानक से सभा के बीच एक कुत्ता आ गया। अब कुत्ते को आता देख सबने कहा इसको क्या शिकायत है। उस कुत्ते से पूछा गया भाई क्या तुम्हारी, बोलो क्या समस्या है तुमको।
उसने बताया महाराज हमारी समस्या ये है कि हमको एक पंडित ने निरपराध डंडा मारा। तो पंडित को बुलाया गया, पूछा गया भाई तुमने इसको डंडा मारा? हाँ मारा। किस अपराध के लिए मारा? कोई अपराध नहीं था, ऐसे ही मारा। संसार में तमाम लोग होते हैं ना, ऐसे ही जबरदस्ती किसी को परेशान करते। तो अब उससे पूछा गया, भगवान राम ने पूछा भाई क्या दंड दिया जाए, तुम बताओ। कुत्ते से पूछा कैसा इसको दंड दें कि तुमको संतोष हो जाए। तो कुत्ता कहता है महाराज इसको संसारी संपत्ति दे दीजिए, बड़ा मठाधीश बना दीजिए, धन संपत्ति सब भर दीजिए इसके घर में। अब सभा ने सुना तो सुन करके सब हैरान है, ऐसा दंड कौन देता है, ये संसारी संपत्ति क्यों देने को बोल रहा है। तो कुत्ते से फिर पूछा गया भाई ऐसा विचित्र दंड तुम क्यों बोल रहे हो। उसने बताया महाराज क्या बताऊं, सच बताऊं तो मुझे अपने पिछले जन्म की बीती याद है। पिछले जन्म में मैं बहुत बड़ा मठाधीश था, बहुत पैसा था मेरे पास। तो उस पैसे के लोभ में मैं भगवान को भूल गया, कोई भगवान का भजन वजन नहीं किया, कोई समय भगवान को नहीं दिया और अपनी संसारी संपत्ति में ऐश्वर्यों का भोग करते हुए पड़ा रहा। और उसका फल मुझे आज ये मिला कि मैं कुत्ता बना हूं। और आज मुझे इतना दुख है कि मैं बता नहीं सकता। और उस दुख में जब ऐसा जीवन में बिता रहा हूं, उस समय इसने मुझे डंडा मारा। तो मैं चाहता हूं इसको भी ऐसी संपत्ति दे दी जाए कि ये आपको भूल जाए और संसार में आसक्त हो जाए और अगले जीवन कुत्ता बने और इसको भी कोई निरपराध डंडा मारे। कितनी बड़ी उसने प्लानिंग की। ऐसे ही अगर संसारी संपत्ति हमको मिल भी गई तो उस संसार का कोई मतलब नहीं, वो संसार हमारे लिए और हानिकारक है। आपका जितने में पेट भर जाए, जितने में ये शरीर चल जाए, उतने में खुश रहिए और संसारी संपत्ति के पीछे मत भागिए, क्योंकि ये लोभ कभी खत्म नहीं होता। आप करोड़पति हो जाए, अरबपति हो जाए, कितना ही पैसा आ जाए, ये बड़े बड़े लोग भी सोचते हैं कि किस तरह से संसार का सबसे अमीर आदमी बना जाए। इसी चक्कर में अपना दिमाग खराब करते हैं, नींद की गोली खा करके इनको सोना पड़ता है। हमारे यहाँ गरीबों का हाल अच्छा है, फुटपाथ पे भी खर्राटे मारते हैं और ये बड़े बड़े अमीर नींद की गोली खा के सोते हैं। क्या फायदा ऐसी अमीरी का, क्या फायदा ऐसे ऐश्वर्य का, इनको कभी शांति नहीं मिल सकती। अतएव इस बात को समझ लीजिए कि संसारी संपत्ति को पा करके खुश नहीं होना है और ये जो भगवान से हमारी मांगने की बीमारी है, इसको भी समाप्त करना है। इस बात पर गौर कीजिए कि वो भगवान हमारी माँ हमारे अंतःकरण में बैठे हैं, हमारे कर्मों को नोट कर रहे हैं, तो उनको अलग से बताने की क्या जरूरत है कि हमको ये चीज चाहिए। अरे जब आप छोटे थे तब आप अपनी माँ से क्या कुछ मांगते थे? तब तो आपको बोलना भी नहीं आता था, हर चीज में रोते थे। माँ अपने आप आपको सब चीजें ला करके दे देती थी। अब बच्चे के खाने का समय हो गया है, अब बच्चे का डायपर गंदा हो गया है, कोई भी समस्या है, वो माँ अपने आप जान जाती थी कि बच्चे को क्या चाहिए। ऐसे हमारी माँ, हमारे भगवान, वो सब कुछ जानते हैं, वो सर्वांतर्यामी है, सर्वज्ञ है। उनको अलग से कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि हमको ये चीज चाहिए। बस भीतर से उस बच्चे की तरह, भोले बच्चे की तरह करुण क्रंदन कीजिए, उन भगवान को पुकारिए, वो अपने आप भागते हुए आएंगे आपकी सब इच्छाओं को पूरा करने की। क्योंकि देखिए भगवान से मांगने की बुद्धि हमारे पास नहीं है। हम क्या मांगेंगे भगवान से? हम हमेशा से संसार में रहे हैं, संसार की कूड़ा कबाड़ा चीजें ही जानते हैं। कोई अच्छी अच्छी चीजें ब्रह्मानंद की, प्रेमानंद की तो हमको पता नहीं है, फिर हम मांगेंगे क्या भगवान से? अरे देखिए हिरण्यकश्यप कितना काबिल था, कितना विद्वान था। उसने बड़ी बुद्धि लगा करके भगवान से वरदान मांगा, मैं ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना नर से मरूं, ना पशु से मरूं। तमाम तरीके से घुमा फिरा के उसने वरदान मांगा, लेकिन उसके वरदान का भी काट निकाल लिया भगवान ने। नरसिंह अवतार ले लिया और संध्या के समय अपनी जांग पर रख करके उसको चीर दिया। क्या फायदा इतना दिमाग लगाने का? इसलिए भगवान से मांगने की जरूरत नहीं, वो भगवान अपने आप सब कुछ देगा। और वो सिद्धांत जो मैंने आपको संसार के प्रकरण में बताया था, वो कभी मत भूलिएगा। भगवान भागवत में कहते हैं, तम ब्रंसयामि संपद्भ्यो यस्य चेच्छामि नुग्रहम् यस्याम अनुग्रहीणामि हरिष्ये तद्धनम शनै। भागवत के 10वें स्कंद के 27वें अध्याय का 16वां श्लोक और भागवत के 10वें स्कंद के 88वें अध्याय का 8वां श्लोक।
मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसकी संसारिक संपत्ति छीन लेता हूँ, ताकि संसार के अभाव में वो ये रियलाइज करे कि मैं कौन हूँ और मेरा वास्तव में कौन है। बस यही हम नहीं समझ पाए। हम वास्तव में भगवान के दास हैं, हमारा सर्वस्व केवल परमात्मा है, केवल श्री कृष्ण है। बस यही भावना हमारे भीतर कभी नहीं है। और ये भावना आती है तो कब आती है? जब हमको संसार से कष्ट मिलता है, जब भी विपत्ति मिलती है। इसीलिए संतों ने लिख दिया, सुख के माथे सिल पर नाम ही एते जाए, बलिहारी वा दुख की पल पल नाम रटाए। अरे कष्ट मिलता है तो अच्छा है ना, कम से कम उस कष्ट में बार बार भगवान का स्मरण तो होता है, नहीं तो सुख में तो भगवान का स्मरण भी नहीं होता। इसीलिए ये भी लिखा कि अगर हम सुख में सुमिरन करेंगे तो फिर दुख क्यों मिलेगा। आप लोगों ने सुना ही होगा कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। सीधा सा सिद्धांत है। अरे यूं समझिए, तीन चीजें होती हैं, एक प्रेम, एक कामना, एक व्यापार। प्रेम माने सिर्फ देना देना। आज तक हमने ये कभी सीखा ही नहीं। संसार में कभी भी देना देना किसी ने नहीं सीखा। दूसरा व्यापार, ये लेना देना दोनों, ये भी सीखा। और कामना, केवल लेना लेना, ये भी सीखा। हमारा काम बनना चाहिए, दूसरे का बिगड़ता है तो बिगड़े, ये भी देखा। ये भी देखा कि हाँ अपना भी काम ठीक ठीक रहे, दूसरे का काम भी ठीक ठीक रहे, ये भी देखा है। लेकिन अपना बिगड़ता है तो बिगड़ता है, इसका बनना चाहिए, ऐसा कोई नहीं है संसार में। कोई भी हो, कितना ही बड़ा वो दिखाई पड़े, संसारी व्यक्ति अगर है, मायाधीन है, अगर अब तक भगवत प्राप्ति नहीं हुई, माया से परे नहीं हुआ, तो कोई भी कर्म करेगा तो उसमें अपने सुख की मंशा अवश्य करेगा। जैसे लॉटरी सिस्टम होता है ना, आप लोग लॉटरी का टिकट खरीदते हैं ये सोच के कि आपका फायदा है, लेकिन आपका फायदा होता नहीं, कितना नुकसान होता है। लॉटरी कितने लोगों की कभी नहीं लगती जीवन भर, लेकिन जीवन भर उसमें पैसा डालते रहते हैं ये सोच करके कि कभी लॉटरी लग जाए, कभी लॉटरी लग जाए। ऐसे हम संसार में दिन भर ये सोचते हैं कभी सुख मिल जाए, कभी सुख मिल जाए, लेकिन संसार में कभी सुख नहीं मिलता। तो ये प्रेम करना ये कभी सीखा ही नहीं। प्रेम का अर्थ है केवल देना देना, बस यही चीज हमको सीखनी है। भगवान को अपना सब कुछ दे देना है। हमारे पास कोई देने लायक चीज नहीं है, लेकिन फिर भी देना है। और ये देखिए कितने आश्चर्य की बात है कि हम देने वाले भिखारी हैं और वो लेने वाला दाता है, लेकिन हमको देना है और निष्काम भाव से देना है, कुछ लेने की इच्छा नहीं रखनी है। अरे लेने की इच्छा छोड़ दीजिए, भगवान के देने पर भी हमको उनसे कुछ नहीं लेना है। भागवत में लिख दिया गया, दीयमानम न गृह्णन्ति। भागवत के तीसरे स्कंद के 29वें अध्याय का 13वां श्लोक, देने पर भी नहीं लेना है, अपना सब कुछ दे देना है, अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना शरीर, उन्हीं की सेवा में पूरा जीवन समर्पित कर दिए, तब जाकर के उनकी प्राप्ति होगी। अरे संसार में हजारों बार हमने ऐसा किया, अपना मन बार बार संसारी लोगों में लगाया, उनसे कितना प्रेम किया, जबकि उन्होंने हर बार हमको धोखा दिया। अरे संसार में हम देखते हैं, पहले के समय में आप लोग जानते होंगे कितनी बार ऐसा हुआ करता था, गांव में ऐसे ही रिश्ता कर दिया करते थे। छोटे छोटे बच्चे होते थे, पहले से बोल दिया हाँ अब इन दोनों की शादी होगी। अब वो लड़का बड़ा होकर के शराबी बनता है, जुआरी बनता है, कैसा भी बनता है, उससे जबरदस्ती शादी करवाते थे। और अगर वो लड़का ठीक भी है तो क्या गारंटी है कि वो पूरे जीवन के लिए ठीक रहेगा। हो सकता है 5-10 साल में कोई नशेड़ी हो जाए, कोई शराब पीने का इतना आदी हो जाए कि उससे एडिक्शन कभी छूटे ही ना, जिंदगी बर्बाद कर दे। कोई ऐसी गारंटी नहीं होती, लेकिन फिर भी संसार में हम अक्सर देखते हैं कि लोग ये सट्टा खेल जाते हैं। ऐसा सट्टा खेल जाते हैं कि लड़की दे दिया, अब वो संभालेगा, अब चाहे लड़की को ठीक रखे चाहे ना रखे। तो जब संसार में ये सट्टा खेल सकते हैं तो एक बार भगवान के साथ ही सट्टा खेल करके देखें, ये आत्मा रूपी लड़की भगवान को दे करके देखें, फिर देखें कि कुछ मिलता है कि नहीं।
अरे अनंत जन्मों में जब बार बार संसार में अपना नुकसान किया, तो एक बार भगवान के यहाँ नुकसान हो गया, कौन सी बड़ी बात है। और देखेंगे तो कुछ मिलेगा भी, ऐसा नहीं है कि सब मरने के बाद ही मिलेगा। आपके जीवित रहते आपको ऐसे अनुभव होंगे, आप प्रत्यक्ष ऐसा अनुभव कर पाएंगे कि हाँ, भगवान से प्रेम करने में कुछ मिलता अवश्य। ये सबको नहीं होगा, लेकिन अगर साधना ठीक ठीक करेंगे, अंतःकरण ठीक ठीक शुद्ध होगा, तो ऐसा अनुभव होना स्वाभाविक है, क्योंकि हमारी अनादिकाल की भूख भगवान की ही है। और जब भगवान के विषयों में हम अपने मन को लगाते हैं, तो भूख शांत होती है, वो भीतर से तृप्ति अपने आप होती है। अरे यूं समझिए, रामायण में एक चातक का आख्यान है। तुलसीदास जी चातक का उदाहरण देते हैं कि प्रेमी को कैसे प्यार करना चाहिए, एक चातक की तरह। क्यों? चातक एक ऐसा पक्षी है जो स्वाति के बादल से, यानी स्वाति के जल से ऐसा प्रेम करता है कि वो स्वाति नक्षत्र में जो जल गिरता है उसके अलावा और कोई जल नहीं पीता। वो ऊपर से जो बरसता है तभी वो अपनी प्यास बुझाता है, वरना बेचारा प्यासा रहता है। इसीलिए रामायण कहती है, जाचे 12 मास पिए पपीहा स्वाति जल, जन्यो तुलसीदास अगम स्नेह देह मन। वो चातक बेचारा पूरे समय अपने प्रियतम की राह ताकता है। वो ये नहीं देखता कि उसका प्रियतम उसको सुख दे, वो बिना कंडीशन के, बिना किसी शर्त के उनसे प्यार करता है। और हमारा प्यार कैसा है? हमारा प्यार तभी तक है जब सामने वाली पार्टी हमारे साथ सही सही व्यवहार करे, हमारे साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करे। एक वाक्य किसी ने बोल दिया, हम तुरंत अबाउट टर्न हो गए, हमारा प्यार खत्म हो गया। और वो चातक अपने प्रियतम के गरजने पर भी उस पर नहीं गुस्साता। तुलसीदास जी फिर लिखते हैं, रवि पाहन दिमिनी गरज, झरी झकोर खरी खोजी, दोष न प्रियतम रोष लखी, तुलसी रागहि रीझी। अपने प्रियतम के यानी बादल के गरजने पर वो चातक गुस्साता नहीं है। उसका बादल यानी उसका प्रियतम चातक का, तुलसीदास जी कहते हैं, कितना बड़ा अपराध करता है कि वो चातक बेचारा उससे पानी मांगता है और वो गरजता है, बिजली गिराता है, लेकिन कभी भी पानी नहीं गिराता। और वो चातक उसके गरजने पर, उसके आवाज करने पर गुस्साता नहीं है, वो और विभोर हो जाता है और नाचने लगता है कि इसने कुछ तो प्रतिक्रिया दी। ये वास्तविक प्रेम है, अपने प्रियतम की हर झांकी में विभोर हो जाना। एक आख्यान है महाभारत का कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था और एक दिन जब ठाकुर जी परेशान हो गए अर्जुन से, तो भीष्म पितामह का वध करने के लिए वो रथ का पहिया लेकर के भीष्म पितामह की तरफ दौड़े उनको मारने के लिए। और इस झांकी को देख करके भीष्म पितामह गुस्साने की बजाय विभोर हो गए ठाकुर जी पर, मुस्कुरा करके देखने लगे, कहने लगे ठाकुर जी से, आओ ना, मैं तो कब से चाह रहा था कि तुम मेरा वध करो, लेकिन तुम ऐसे निष्ठुर हो कि तुमने पहले ही शर्त घोषित कर दी कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। जब मैंने सुना मुझे बहुत खराब लगा। मैंने कहा एक ही तो चीज इस युद्ध में डंकी होगी कि मेरे प्रभु मेरे सामने होंगे, उनके हाथों मेरा वध होगा, लेकिन तुमने कह दिया मैं शस्त्र ही नहीं उठाऊंगा। ये कैसी तुम्हारी इंसाफ है? लेकिन तुम इतने बड़े भक्त वत्सल हो कि तुमने मेरी उस बचकानी बात को पूरा करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी और ये पहिया लेकर के मेरी तरफ दौड़ने लगे मेरा वध करने के लिए। और वही झांकी जो ठाकुर जी की क्रोध वाली झांकी थी, गुस्से में दांत पीसते हुए भ्रिकुटी सिकड़ी हुई, वही झांकी उन्होंने अपने मन में बसा ली। करधरी चक्र चरण की धावनी, नहीं बिसरत वह वाणी। वो क्रोध के बोल वही दिन भर गूंजते थे पितामह के मन में, और उस बाड़ों की शैया में भी उसी झांकी का ध्यान करते हुए वो लेटे रहे जब तक महाभारत का युद्ध खत्म नहीं हो गया। जब तक उन्होंने शरीर नहीं त्यागा, उसी झांकी का बार बार ध्यान करते थे, उसी में मग्न रहते थे। वापट पीत की पहरानी, ये वास्तविक प्रेम है।
अपने प्रियतम के किसी भी रूप में विभोर हो जाना, आनंद पाना। ऐसा नहीं कि प्रियतम सुंदर दिखे, धजे धजे हो तभी अच्छे लगे। अरे ठाकुर जी जब थक हार के शाम को आते थे पसीने में भीगे हुए गोचारण के बाद, वही झांकी गोपियों को प्रिय लगती थी, क्योंकि बार बार उनको वही झांकी देखने मिलती थी ना। वो झांकी नहीं जो सज धज के निकलते थे, वो तो कभी कभी देखने को मिलती थी, जब लौटते वक्त आते थे तब की झांकी बड़ी प्यारी लगती थी। ऐसे ही प्रियतम की हर झांकी प्यारी लगे तो चातक बेचारा ऐसे ही पूरे समय घूमता रहता था। लेकिन जब गर्मी पड़ती है और बहुत प्यास लगती है, गला सूखता है किसी का भी, तो चक्कर आता है उसको। ऐसे ही चातक को भी चक्कर आने लगा। उष्ण काल अरुदेह खिन मगपंथी तन भूप, चातक बतिया ना रुचे अनजल सींचे रूप। तो जब चक्कर आया तो अनजाने में एक पेड़ के ऊपर बैठ गया, यानी पेड़ की डाली पर। लेकिन जैसे ही थोड़ा होश आया तो उसने सोचा ये मैं कहां बैठा हूं, पेड़ के ऊपर। तो ये पेड़ तो नीचे के पानी से सींचा हुआ है, यानी इसने मेरे प्रियतम का अपमान किया है। इसने स्वाति के जल की इंतजार नहीं किया, उसकी प्रतीक्षा नहीं की और नीचे के पानी से अपना पोषण किया, अर्थात इसने मेरे प्रियतम का अपमान किया। मैं इसकी शरण नहीं ले सकता और फिर उड़ गया। लेकिन फिर कितनी देर उड़ता, फिर दूसरे पेड़ पे जाके बैठा, फिर उड़ गया, फिर तीसरे पेड़ पे जाके बैठा। अब ऐसे ही एक पेड़ के नीचे शिकारी बैठा हुआ था और अपना निशाना लगाए हुए था कि जैसे ही चातक बैठेगा मैं उसको मार दूंगा। और जैसे ही चातक बैठा उसने बाण छोड़ दिया और वो आर पार हो गया। तो बद्यो बदिका, बाण आर पार हुआ। अब चातक ने कहा अब मेरी मृत्यु पक्की है। उसने नीचे देखा, गंगा जी बह रहे थे। उसने कहा ये हिसाब ठीक है, पूरे जीवन मैंने अपने प्रीतम से निष्ठा निभाई, ठीक ठीक प्रेम किया और अब मरते हुए गंगा जी में गिर रहा हूं। गंगा जल मेरे मुंह में जाएगा तो मुक्ति तो पक्की है। लेकिन फिर उसको प्रेम याद आ गया और उसने कहा नहीं नहीं, मोक्ष से संतुष्ट नहीं होना है, क्योंकि अगर मुक्ति स्वीकार कर ली तो प्रेम पर सदा के लिए कलंक लग जाएगा। कि मरते समय इसने मुक्ति को प्रेम से ऊंचा मान लिया, इसलिए अपने प्रेम को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए मरते समय भी उसने अपनी चोंच ऊपर उठा ली और उसी झटके में उसके प्राण निकल गए। वो गंगा जल मुंह में नहीं जाने पाए। बद्यो बदिका पर्यो पुण्य जल उल्टी उठाई चोच, तुलसी चातक प्रेम पट मरता हूं लागी न खोज। मरते समय भी प्रेम को कलंकित होने नहीं दिया, ये वास्तविक प्रेम। एक बार ऐसा हुआ कि एक बार वृंदावन में एक बड़े प्रेमी रसिक थे। तो वो रसिक श्याम सुंदर का दर्शन करते हुए जिस तरफ देखते थे श्याम सुंदर भाग रहे हैं, उनका पीछा करते हुए वो भी भाग देते थे। और भावावस्था ऐसी होती है कि कभी खंबे से टकरा गए, कभी किसी चीज में पैर रख दिया, वो ध्यान नहीं रहता। आदमी ठाकुर जी का ही ध्यान करता रहता है, तो सामने क्या चीज है ये पता नहीं चलता। तो ऐसे एक दिन ठाकुर जी का पीछा करते करते वो महात्मा जी घने जंगल में चले गए, गहरे वन में, और वहां बड़ी बड़ी झाड़ियां थी। तो उन झाड़ियों में महात्मा जी की लंबी लंबी जटाएं थी, वो जटाएं उलझ गई और जैसे ही जटाएं उलझी और महात्मा जी का बाल खींचा, उसी झटके में श्याम सुंदर गायब हो गए। अब जब ठाकुर जी गायब हो गए तो रसिक सोचने लगे कि ये ठाकुर जी गायब क्यों हो गए, क्या बात हो गई। फिर सोचने पर उनको ऐसा लगा कि लगता है ठाकुर जी को हमारा ये स्वरूप प्रिय लगता है। हमारा ये स्वरूप जो हमारी जटाएं ये झाड़ियों में उलझी हुई है और हम इस पोज में खड़े हैं, ऐसा देख करके लगता है ठाकुर जी को आनंद मिलता है। तो ठीक है, ठाकुर जी को आनंद देने के लिए हम ऐसे ही खड़े रहेंगे। जब तक ठाकुर जी नहीं आएंगे तब तक हम ऐसे ही खड़े रहेंगे। उन्होंने भी संकल्प कर लिया। अब एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, अब ठाकुर जी भी छटपटा रहे हैं, ये जाता क्यों नहीं बेवकूफ, अपनी जटा क्यों नहीं उलझाता। फिर जब उनसे देखा नहीं गया तो वो रूप बदल करके आए और कहने लगे बाबा जी, ये आपको 3 दिन से देख रहा हूं मैं, ये आप वहीं के वहीं क्यों खड़े हैं, अपनी जटाएं उलझाते नहीं बनता क्या। इसीलिए लोग कहा करते हैं, नारी मुहि गृह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। आपको सन्यासी बनना है तो पहले मुंडन करवाओ,
ये इतनी लंबी लंबी जटाएं पाल रखी है आपने, ये ऐसे ही उलझ जाया करती है। ये आपका सर सफा चट होता तो ऐसे उलझती नहीं। तो अब महात्मा जी ने कहा तुम कौन हो बीच में बोलने वाले? मैं कौन हूं, क्या मतलब? अरे इतने दिन से आपको देख रहा हूं, सोचा परेशानी हो रही होगी तो आपकी मदद कर दूं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, छूना नहीं। हम पराई स्त्री हैं, हमारी शादी हो चुकी है, हम ठाकुर जी के साथ शादी कर चुके हैं, तुम हमको छू नहीं सकते। अब ये परेशान है ठाकुर जी, ये महात्मा जी छूने देते नहीं, बिना छुए इनकी जटाएं सुलझाएंगे कैसे? उन्होंने बहुत समझाया, अरे ठीक है जटा सुलझा दूंगा, उसके बाद नहीं छूऊंगा। अरे बिल्कुल नहीं, दूर हो जाना, हम महात्मा जी हैं, हमारी बात माननी पड़ेगी। ठाकुर जी ने अंत में हार करके कहा, अरे मैं ही हूं तुम्हारा प्रियतम, तुम्हारा पति मैं ही हूं, अब तो मेरी बात मान लो। अपनी शक्ल देखिए, अपने आप को कहते हैं हमारे पति हैं। अरे हमारे पति को तुम क्या जानो, हम नहीं मानते तुम हमारे पति हो। फिर ठाकुर जी अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ गए, श्री कृष्ण वाले स्वरूप में। अब तो मान लो, अब भी नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? अरे हमारे यहाँ तो इतने बहरूपी राक्षस होते हैं, समझना मुश्किल हो जाता है कौन श्री कृष्ण है कौन राक्षस है। हो सकता है तुम कोई राक्षस हो, हम नहीं मानेंगे तुम हमारे श्री कृष्ण हो। तो भाई कैसे मानोगे बाबा जी, अब खुद ही बता दो। एक काम करो, राधा रानी को बुलाओ पहले। राधा रानी जब आएंगी और कह देंगी कि ये हमारे प्रियतम है, तब हम मानेंगे कि तुम हमारे श्री कृष्ण हो, नहीं तो हम नहीं मानने वाले। अब राधा रानी को भी बुलाया गया, फिर उन्होंने युगल सरकार का पूजन किया, उनकी आरती की, चरणों में प्रणाम किया, उसके बाद फिर अपनी जटाएं सुलझाई। क्या मतलब? मतलब अपने स्वामी को सुख देने के लिए खुद दुख भोगने को तैयार है। ऐसे भक्त का ही कल्याण हो सकता है। अगर आपकी भक्ति इस लेवल पर पहुंची है कि आप अपने प्रियतम को सुख देने के लिए, अपने स्वामी को सुख देने के लिए खुद दुख झेलने को तैयार हो, तभी आप वास्तविक भक्त हो। फिर ऐसे भक्त को ये सोचना नहीं पड़ता कि हमको 10 साल हो गए सत्संग करते हुए, कि 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, और हमारी आसक्ति तो संसार में बढ़ती ही जा रही है और भगवान में प्रेम होता ही नहीं है, बार बार कष्ट ही कष्ट मिलते हैं। फिर ऐसी सब भावनाएं उसके भीतर नहीं आती, फिर उसका प्रेम दिन दुगना रात चौगुना गति से बढ़ता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये भावना होती है कि हम कुछ भी करेंगे अपने प्रियतम को सुख देने के लिए करेंगे, फिर भले हमको दुख मिले, भले लोग हम पे लांछन लगाए, भले लोग उल्टा सीधा हमको कहे, कुछ भी हो जाए हम उनके सुख के लिए प्रयत्न करेंगे। यही पहली शर्त है कि श्री कृष्ण के सुख का ही बार बार चिंतन हो, उनकी कामना को छोड़ करके बाकी सब इच्छाओं का त्याग करें। ये भक्ति मार्ग की पहली शर्त। दूसरी शर्त, ज्ञान कर्माद्यनावृतम, यानी कर्म ज्ञान इन सब का आवरण भक्ति पर नहीं पड़ना चाहिए। भक्ति को इससे अलग रखना है। भक्त का काम है केवल भक्ति करना। अब ग्रहण पड़ा हुआ है तो ठाकुर जी को भोग नहीं लगाएंगे, ठाकुर जी भूखे मरे, ऐसा नहीं होता। आप ठाकुर जी से प्यार करते हैं, आपका लक्ष्य है कि ठाकुर जी को सुख कैसे मिले। ये वैदिक रीति अलग है, ये वेदों शास्त्रों के हिसाब से आपको चलना है, वो अलग है। लेकिन हमारी भक्ति रागानुगा भक्ति है। हमारा केवल एक ही लक्ष्य है कि ठाकुर जी को सुख मिलना चाहिए। हमको नरकवास मिलता है फिर भी हम उनको सुख देंगे, ये वास्तविक भक्त की पहचान। इसके बाद तीसरी शर्त, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुच्यते। भगवान की भक्ति हमको नहीं करनी। भगवान की भक्ति नहीं करनी, फिर क्या शैतान की भक्ति करनी है? अरे ऐसा नहीं है। भगवान माने ऐश्वर्यमान भगवान, और ऐश्वर्य भी कोई मामूली नहीं, अनंत लिमिट का ऐश्वर्य हो जिसके पास। विष्णु पुराण में लिखा गया, भगवान की परिभाषा क्या है? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्य योश्चैव सम्मनां भग इति रणा। विष्णु पुराण के 6वें अध्याय की 5वीं बल्ली का 47वां मंत्र। अर्थात जिनके पास ये 6 गुण अनंत अनंत मात्रा में हो, उसका नाम है भगवान। तो भगवान के पास अनंत लिमिट का ऐश्वर्य है। और संसारी ऐश्वर्य भी अगर किसी के पास ज्यादा हो तो हम उससे मिलने के लिए, उससे बात करने के लिए संकोच करते हैं।
अरे यहाँ तक कि हमारा खुद का अनुभव है, कई लोग हमसे कहा करते हैं आप जब स्टेज पे चढ़ जाते हैं तो आपसे डर लगता है, और जब मामूली मिलते हैं, नॉर्मल कपड़ों में मिलते हैं तो आत्मीयता लगती है। तो कोई भी हो, जब उसके पास ऐश्वर्य अधिक हो जाता है तो एक दूरी स्वाभाविक हो जाती है। अरे यूं समझिए जैसे अगर कोई गरीब है, भिखारी है, तो क्या वो कभी ऐसी कल्पना करेगा कि हम पीएम से मिलेंगे, हम सीएम से मिलेंगे? कभी बेचारा मिल ही नहीं सकता। वो जानता है कि हम कहां वो कहां। क्या कोई भिखारी कभी ऐसी प्लानिंग करेगी कि हम पीएम से शादी करेंगे, किसी के बड़े नेता से शादी करेंगे? कभी सोच ही नहीं सकती। सोचेगी वो कहां हम कहां। अरे यूं समझिए जैसे जब नरसिंह अवतार हुआ था, भगवान प्रकट हुए थे नरसिंह भगवान के रूप में, और उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया था। उस समय सब देवता बहुत खुश हुए। ये हिरण्यकश्यप हमको बहुत परेशान करता था, चलो भगवान ने हमारा काम कर दिया। अब उनका अभिवादन करने जाना चाहिए, उनका सम्मान करने जाना चाहिए। वो हमारी सृष्टि में पधारे हैं, लेकिन क्या करें हम, कैसे सम्मान करें? इस समय तो भगवान बड़े क्रोध में है। इस समय भगवान के सामने जाएंगे तो पता चला हिरण्यकश्यप के बाद हमारा नंबर लग जाए। कोई भगवान के सामने जाने को तैयार नहीं, सब देवता के हाथ पैर कांप रहे हैं। तो सब मिलके गए इंद्र के पास। इंद्र हमारे राजा हैं, उनका अधिकार है, उनको आगे चलना चाहिए। इंद्र ने मना कर दिया, भाई मेरी हिम्मत नहीं है, जिस समय नरसिंह भगवान दहाड़ रहे हैं उस समय मैं नहीं जा सकता। अब फिर सब मिल करके गए ब्रह्मा के पास। हम सब ब्रह्मा के पुत्र हैं तो ब्रह्मा को जाना चाहिए, ब्रह्मा का अधिकार है, उनकी सृष्टि में भगवान आए हैं, वो जाएंगे स्वागत करने के लिए। ब्रह्मा ने भी मना कर दिया, हम भी आगे नहीं बढ़ेंगे। तो फिर सब मिलके गए शंकर जी के पास, ब्रह्मा सहित सारे देवता, इंद्र सहित। शंकर जी तो प्रलयकारी हैं, तीसरा नेत्र खोल दे तो प्रलय हो जाए। ये किससे डरते हैं? ये हमारी बात जरूर मानेंगे। शंकर जी ने भी मना कर दिया, हम आगे नहीं जा सकते। अब जब सब पीछे हट रहे थे तो प्रहलाद, वो छोटे से प्रहलाद बगल में खड़े होकर के मुस्कुरा रहे थे। ये सब देवता, उन्होंने कहा अरे क्यों डरते हो भाई, हम आगे चलेंगे, सब चलो हमारे पीछे। वो छोटे से प्रहलाद आगे आगे चल रहे, बाकी सब देवता पीछे पीछे चल रहे। और नरसिंह भगवान ने जैसे प्रहलाद को देखा, देख करके गोद में उठा करके नाचने लगे। अब जब नाचने लगे तो भगवान का सौम्य रूप हो गया। अब ब्रह्मा कहते हैं हम आगे चलेंगे, शंकर कहते हैं हम आगे चलेंगे, इंद्र कहते हैं हम आगे चलेंगे। अब तो गधा भी आगे चलने को तैयार है। अब क्या डर है जी? जब भगवान क्रोध के रूप में थे तब आगे जाकर के दिखाओ, कैसे जाएंगे? वो भगवान वाला स्वरूप था, वो देख के तो डर लगता है। इतना भी ज्ञान हो किसी के, कोई भी हो, लेकिन जब भगवान का क्रोध वाला रूप देखेगा तो स्वाभाविक डरेगा। अरे बच्चा अपनी माँ से कितना भी प्यार करे, जब माँ गुस्से के रूप में होती है तो बच्चा डर के भागता है। अभी मम्मी मिलेगी तो पिटाई करेगी हमारी, यहाँ से निकल लो चुपचाप। माँ के तभी प्यार करता है बच्चा जब माँ भी प्यार वाले रूप में हो, जब माँ भी सौम्य हो। जब माँ काली बनी हुई है तो कैसे जाएगा बच्चा? उसको डर लगता है भीतर से। ऐसे ही भगवान का जब वो वाला रूप देखेंगे हम, क्रोध वाला, तो कैसे भगवान से प्रेम कर पाएंगे? प्रेम नहीं हो पाएगा भगवान से, कभी भी नहीं हो पाएगा। ये जो लोग शंकर जी की उपासना करते हैं, शंकर जी को अपना मानते हैं, अगर इनके सामने शंकर जी प्रकट हो जाए तो इन सब का हार्ट फेल हो जाए। शंकर जी जब अपनी सेना के साथ, अपने भूत गणों के साथ आएंगे तो इनके गणों का क्या हाल है, एक श्लोक से समझिए। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु कर पग को बिनु पग बाहू, विपुल नयन को नयन विहीना, रुष्ट पुष्ट को अति तन सीना। ऐसे टेढ़े मेढ़े शंकर जी के गण हैं, और भूत प्रेत का साथ है शंकर जी के साथ, और अघोरी बाबा बन करके शंकर जी चलते हैं, बिल्कुल भस्म लगा करके। और उनके गले में तक्षक सांप, मामूली सांप नहीं, हम संसार में देखते हैं एक कोई कीड़ा आ जाता है तो उससे हम डर जाते हैं। सांप निकल जाए तो उठ करके सब लेक्चर से भाग जाए, सांप निकल गया भाई, सांप निकल गया। और वो जो सांप शंकर जी के गले में है वो संसारी सांप से कितना भयंकर होगा, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और फिर शंकर जी का अलग से स्वरूप, वो मुंडमाल और वो भयंकर वेश, वो क्रोध वाले नेत्र। अरे लाख आप कहें शंकर जी से हमारा प्यार है, जब ऐसी झांकी आप देखेंगे तो उठ करके भाग देंगे।
ऐसे शंकर जी से प्यार नहीं कर पाएंगे। और हमारे ठाकुर जी में ऐसे अनंत कोटि शंकर समाये हुए हैं, जब ऐसा सोचेंगे तो कैसे प्यार करेंगे? प्यार नहीं कर पाएंगे। उस भगवान में अनंत ब्रह्मा, अनंत विष्णु, अनंत शंकर समाहित है। लेकिन समस्या यही है कि उसी भगवान से प्रेम करना है, और वो भी ऐसा प्रेम करना है कि 1/100 सेकंड के लिए भी, यानी 0.01 सेकंड के लिए भी हमारा मन भगवान से हटे ना। यही शर्त है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, गीता के 8वें अध्याय का 7वां श्लोक, निरंतर मन का अटैचमेंट रहे। और हम काम कर रहे हैं, चाहे रसोई का काम हो, चाहे वो काम धंधे वाला काम हो, बिजनेस वाला काम हो, कोई भी हम व्यवसाय में है, उसमें हम अपना काम कर रहे हैं, गणित लगा रहे हैं। हाँ, 4 6 10 होता है, 10 में 3 जोड़ो 13 होता है, 7 जोड़ो 20 होता है, और इसकी जगह हमने 200 लिख दिया तो गड़बड़ हो गई। फिर पिटाई पड़ेगी, बॉस से डांट पड़ेगी। कोई भी हो संसार में, तो उसका जो गलत परिणाम होगा वो तो हमको भोगना पड़ेगा। सब भगवान तो आएंगे नहीं हमको बचाने के लिए। तो किस तरह से हमारा मन भगवान में लगा रहे, और वो भी निरंतर, और प्रेम कैसे होगा भगवान में, ये सब बातें आपको कल बताई जाएंगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।